नमस्कार दोस्तों, मैं जेबी शर्मा एडवोकेट। आज हम एक एनआई एक्ट की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। इसमें हम अभी तक की ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और अदर हाई कोर्ट की जो जजमेंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम इन जजमेंट को डिस्कस करेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हम क्या क्या क्वेश्चन कंप्लेनेंट से पूछ सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट हम सीख कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे ऑटोमेटिकली कवर होने वाले हैं। और इस सीरीज में ऐसी ही आज की हमारी जो पहली जजमेंट है जिसका नाम है गुरनाम सिंह वर्सेस जितेंद्र जीत कौर, जनवरी 2025 की ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट के फैक्ट क्या थे? इसमें जो अक्यूज्ड है वो 5 लोन कंप्लेनेंट से लेता है। 4 लोन 9 लाख रुपए के हैं और 1 लोन 4 लाख रुपए का है। और इन डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी ही इशूड डिफरेंट चेक टू द कंप्लेनेंट रुपीज 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए, इस तरीके से जो है वो चेक कंप्लेनेंट को देता है। और जब कंप्लेनेंट फॉर इनकैशमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट करता है तो सारे के सारे जो चेक हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अकाउंट क्लोज, अकाउंट डोरमेंट। इस तरीके से जो सारे चेक हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो कंप्लेनेंट है वो 138 की कंप्लेंट डालता है और ट्रायल कोर्ट जो है उसकी सारी के सारी कंप्लेंट को डिसमिस कर देती है। ये कह देती है कि ही फेल्स टू प्रूव हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी। फिर वो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा में अपील डालता है और अपील भी उनकी इकट्ठी सारी की सारी जो अपील है वो डिसमिस हो जाती हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस केस में क्या कहती है? फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंप्लेनेंट, ये इसके अंदर मूट क्वेश्चन है। कंप्लेनेंट फेल टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड ए डॉक्यूमेंट टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फंड्स। ये सबसे पहली बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कही। और 4 जो पॉइंट थे विद फैक्ट, फैक्ट के साथ इस केस के क्या जो पॉइंट थे उनके साथ हाई कोर्ट ने क्या कहा? जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने कहा कि जब मैंने पैसे दिए वो इन प्रेजेंस ऑफ वन तरुण कुमार के सामने दिए, बट कंप्लेनेंट डिड नॉट फाइल एन एप्लीकेशन टू समन सेड तरुण कुमार। जब जो पैसे हैं तरुण कुमार की प्रेजेंस में दिए लेकिन वो उसको विटनेस बॉक्स में नहीं लेकर के आता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। सेकंड है, इन क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट कहता है कि मैंने जो पैसे दिए थे वो थ्रू चेक अक्यूज्ड को दिए थे, लेकिन वो ऐसी कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो कोर्ट के सामने नहीं लेकर के आता है। थर्ड जो इसमें पॉइंट था, उसने कहा कि एट द टाइम ऑफ लैंड मनी ही एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग आल्सो बट ही डिड नॉट प्रोड्यूस सच राइटिंग। उसने कहा कि जब लोन दिया तो एक राइटिंग भी एग्जीक्यूट की थी, लेकिन वो ऐसी कोई भी राइटिंग जो है वो कोर्ट में पेश नहीं करता। और जो फोर्थ जो पॉइंट था, कंप्लेनेंट फेल टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड ए डॉक्यूमेंट टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फंड। कोई भी डॉक्यूमेंट वो ऐसा कोर्ट के सामने नहीं लेके आता जिससे उसकी कैपेसिटी प्रूव हो। इसलिए कोर्ट ने कहा कि 139 की जो प्रेजम्पशन है वो डज नॉट अराइज एट ऑल, और अक्यूज्ड को जो है इस केस में बरी कर दिया जाता है। तो ये आज की हमारी पहली जजमेंट थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।